अभी हम आपको कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक्सरसाइज जो है इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर वह कौन सा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा गया और आगे भी आने वाला समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि हम आपको आसानी से जल्दी से सब ऑब्जेक्टिव बता सके। तो अब ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? क्षमता को हम P कहते हैं, P का मान दिया है 1D। याद रखिएगा, फोकस दूरी जब भी पूछे तो F बराबर सूत्र होता है 1/P। 1 है तो 1 देंगे, P का मान कितना है? 1। लेकिन याद रहे क्षमता होता है मीटर में और ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से भाग करना, गुना करना होता है। तो 1 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। रही बात प्लस में होगा कि माइनस में, तो याद रखना है यदि लेंस उत्तल है तो धनात्मक होगा क्षमता फोकस दूरी। यदि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। यदि इसी जगह पर अवतल रहता तो फिर ऋणात्मक होता। फिर आगे है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, कहा है किसी गोलीय दर्पण और किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। एक बात बता दे, माइनस में फोकस दूरी होता है अवतल का, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों के दोनों अवतल है। दोनों क्या है? अवतल। अवतल की फोकस दूरी प्रायः ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। फिर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे या अपवर्तन के नियम पूछे, या होते हैं 2। फिर आगे प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तन का मान होता है, वह होता है साइन I बट्टा साइन R। देख लीजिए कहाँ है साइन I बट्टा साइन R। ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई, गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा नहीं, किनारों में पतला है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है या नहीं? किनारा की अपेक्षा बीच में क्या है? मोटा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है, वह अवतल लेंस में जो होता है, अवतल लेंस में आवर्धन प्रायः धनात्मक होता है और m बराबर सूत्र होता है V/U। V/U। ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी कि F बराबर सूत्र होता है R/2, या फिर मान लीजिए इसके नीचे 1 गुना R बराबर होता है 2F। यही संबंध है। तो R बराबर 2F, R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर हो या सोलर प्लेट हो या फिर टॉर्च हो या हेडलाइट हो, उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। फिर है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक। उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक उल्टा होगा। फिर आगे प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम व
उत्तल लेंस में जब बीम मतलब कोई वस्तु f और 2f के बीच रखा यानी कि f1 और 2f1 के बीच रखा हो तब बना प्रतिबिंब होगा। याद रखिएगा, जब वस्तु f और 2f1 के बीच होगा ना तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वास्तविक बड़ा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश गमन कर सकते हैं। तो जैसे प्रकाश गमन करने की बात है ना, लेंस आप मार दीजिएगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसमें बाहर की तरफ वक्रीय हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय का मतलब उठा हुआ हो। देखिए बाहर की तरफ उठा हुआ है तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। फिर आगे है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण जो होता है ना, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठों के केंद्र जो है इसे हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है। लेंस का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ भी होता नहीं है, इसलिए कहेंगे मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, केंद्रीय बिंदु, इसे कहते हैं प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। फिर आगे प्रश्न है किसी शब्दकोश जिसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, उसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं प्राय। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? याद रखना है 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। पहले यह समझिए उत्तल लेंस क्यों। उत्तल लेंस नजदीक रखी वस्तुओं का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देता है, इसलिए डिक्शनरी को जो हम पढ़ेंगे ऐसा थोड़ी ना बहुत दूर रख देंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे, पास में रख के पढ़ते हैं। तो यह नजदीक में होने कारण से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और उसका क्षमता जो होता है वह होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बने कि दूरी जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर वाला। तो यदि आपको कहे ना कि छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस में क्या होना चाहिए, तो कहेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए। फिर है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1v/1 गलत है, 1/v प्लस u/1 गलत है, माइनस नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। फिर है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है ना, वक्रता केंद्र को हम सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। फिर आगे प्रश्न है दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा डॉक्टर लोग जो दांत, नाक, कान इत्यादि चेक करते हैं ना, उसमें उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। फिर आगे है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की क्षमता कम होती है, जबकि मोटे लेंस की क्षमता, आगे प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अब यह समझिए कैसे। एक लेंस लाइए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिएगा ना, यह मोटा लेंस है, इससे हम प्रकाश एकत्रित करके कागज को आसानी से जला सकते हैं। लेकिन चश्मा में जो लगा रहता है वह पतला लेंस होता है, क्या लगता है चश्मा से जला सकते हैं कागज को? नहीं। यदि चश्मा से जल रहा होता ना तो जितने लोग ऊपर देखते हैं सूर्य को, उनका अंग जल गया होता, लेकिन यह शरीर के चमड़ा को भी आसानी से जला सकता है। तो याद रखना है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि पतला का कम। मुंह की फोकस से गुजरने वाली किरण, जैसे लेंस है
मुख्य फोकस, यहाँ पर मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह बात याद रखिएगा। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी कि क्या होती है, तो मुख्य अक्ष के विपरीत जाती, गलत है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या सही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस पर जब जब वस्तु रखेगा तब तब अनंत पर बनेगा, यह बात आपको याद रखना है। अनंत पर बनता है प्रतिबिंब यदि लेंस हो या दर्पण हो और जब वस्तु फोकस पर होगा तो।